हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे, आज की हमारी वीडियो होने वाली है करंट अफेयर के ऊपर। जैसा आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए हम करंट अफेयर लेके आए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि 9/5/2022 को जब ये सीबीटी 2 का एग्जाम हो रहे थे, तो इसमें किस टाइप के करंट अफेयर पूछे गए थे और कहाँ से पूछे गए थे। इसमें जैसे आप देखेंगे कि इसमें 2021 के करंट अफेयर पूछे गए थे। तो मई 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था और 21 के करंट अफेयर पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। जो लोग 2025 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के करंट अफेयर 2025 के हाल-फिलहाल के जो महीने बीते हैं, उसके करंट अफेयर नहीं आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 2024 से मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर आप 2021 के ज़्यादातर करंट अफेयर देख पा रहे होंगे। तो इस बार भी लगभग 2024 से ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2024 में कौन-कौन से टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछा जा सकता है, जो कि है, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हायायो मियाज़ाकी। तो ये जापानीज़ है, इनका नाम आप याद रखेंगे, हायायो मियाज़ाकी। इन्हें रेमन मैग्सेसे 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन-सा है? तो देश का पहला राज्य कौन-सा बना? जो है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इसे याद रखेंगे कि आपका जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन-सा बना? तो भारत का नागालैंड राज्य बना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, अरब सागर में आने वाला चक्रवात असना का नामकरण किस देश ने किया था? तो असना का जो नामकरण था वो किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाने की 100% संभावना है, ये आ सकता है। तो अरब सागर में जो चक्रवात आया था असना, उसका नामकरण किसने किया था? तो पाकिस्तान देश ने किया था। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग फुटबॉल्स टीम वॉन द डूरंट कप 2024। तो डूरंट कप 2024 किसने जीता? तो वो कौन सी टीम थी? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि फुटबॉल टीम ने डूरंट कप 2024 जीता, किस टीम ने? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता था डूरंट कप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ मेडल इन अ पैरा ओलंपिक गेम्स ट्रैक इवेंट। तो ट्रैक इवेंट पे जो लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, उनमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो इनका नाम है प्रीति पाल। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि पैरा ओलंपिक में ट्रैक इवेंट पे पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो वो प्रीति पाल बनी। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रीति पाल। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज़ द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट अ पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाला भारतीय पहला भारतीय तीरंदाज कौन बने? तो वो बने थे हरविंदर सिंह। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, वो कौन बने? तो वो बने हैं हरविंदर सिंह। ये नीचे आप उनकी इमेज देख पा रहे होंगे, यही है हरविंदर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला गया? कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है वाराणसी में। तो आप ये याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वैदिक 3D जो संग्रहालय है वो खोला गया है वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ था? तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में 23-24 के अनुसार सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा क्वेश्चन, जो कि है, हाल ही में किसके द्वारा कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड, इसे एग्रीश्योर के नाम से जानते हैं, ये लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया था? शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। हाल ही में किसने, किसके द्वारा जो है कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड एग्रीश्योर लॉन्च किया? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया था। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द थीम ऑफ 27 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। तो 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का थीम क्या था? तो ये थीम था, आप याद रखेंगे, विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। तो ये उनका थीम था 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का। तो आप ये थीम जरूर एक बार याद रखेंगे, विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पहले अंतर्राष्ट्रीय और सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये भारत में किया गया था, इंडिया में किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गनाइज्ड? तो ये हुआ इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे सबसे उम्र-दराज भारतीय बना? तो मतलब इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कौन है? तो ये है सिद्धार्थ अग्रवाल, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ये इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र-दराज भारतीय कौन है? तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। पेरिस ओलंपिक से ये, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में सही कथन चुनें। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने किस-किस टाइप से जो है मेडल जीते थे? तो आप उनको अच्छे से याद रखेंगे। ये है जो है 29 पदक जीते थे टोटल, तो उसमें से आप देख पा रहे होंगे जिसमें कि 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। तो इस तरह से 29 मेडल हो गए और ये कहाँ जीते गए थे? पेरिस ओलंपिक में जीते गए थे। अगर पेरिस ओलंपिक में आपसे पूछा जाए सिंपल कि कितने गोल्ड जीते थे भारत ने, तो 7 गोल्ड जीते थे, सिल्वर 9 थे और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 13 मेडल थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 54 जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, किसने किया था? केंद्रीय वित्त मंत्री ने, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था 54 जीएसटी परिषद की अध्यक्षता। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 की लिस्ट में शामिल है? तो ये कौन शामिल है? ये है असनवी असनवी वैष्णव शामिल है। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। इनका नाम है असनवी वैष्णव, जो कि टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन एआई 2024 की लिस्ट में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है अब्दे लमजीद तैयबोने का किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। आगे है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र की अध्यक्षता की थी? तो किसने किया था? 79 सेशन की अध्यक्षता किसने की थी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में? तो वो कौन थे? वो थे फिलेमोन यांग। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। इनका क्या नाम था? इनका नाम था फिलेमोन यांग, इनका नाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है नीति थिंक टैंक की तर्ज पर ग्रिट GRIT की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ये किस राज्य ने किया था? ये गुजरात स्टेट ने किया था। तो आप ये चीज़ अच्छे से याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति थिंक टैंक के तर्ज पर ग्रिट GRIT की स्थापना गुजरात राज्य ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ओडिशा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी गई है? तो ये कितनी राशि दी गई है? ये है 4,000। तो आप इसका भी अच्छे से याद रखें। ओडिशा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी गई है? तो ये 4,000 राशि दी गई है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी तरह से संभावना है। अगर आपको इसका कंप्लीट वीडियो देखना है 2024 में जनवरी से दिसंबर तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ से कवर किए हुए करंट अफेयर, तो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा वीडियो है जिसमें कि मैंने आपको कंप्लीट करंट अफेयर करा रखा है। 1.5 घंटे की लगभग ये वीडियो है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, इसमें कंप्लीट करंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 2024 भारत के किस देश की थल सेना के मध्य आयोजित किया गया था? तो ये जो हमारा युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, ये अल नजाह 2024 भारत और किस देश के बीच? तो ओमान के बीच किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी ओमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस पैरा ओलंपिक को चुनाव आयोग की निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन्स घोषित किया गया था? तो ये किसे किया गया था? ये शीतल देवी एंड राकेश कुमार को किया गया था। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि इस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन्स के रूप में घोषित किया गया था। तो शीतल देवी एंड राकेश कुमार, तो इनकी ये इमेज है, आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो कैबिनेट ने देश को मौसम के प्रेडिक्शन, जिसे पूर्व अनुमान कहेंगे, की ओर अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए कौन से मिशन की मंजूरी दी गई? तो कौन से मिशन की मंजूरी दी गई है? तो ये मिशन है हमारा मिशन मौसम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने देश को मौसम के प्रेडिक्शन के लिए और अधिक एक्यूरेट जानकारी के लिए कौन से मिशन की मंजूरी दी गई है? मिशन मौसम की मंजूरी दी गई है।
आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो किस किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम ई ड्राइव को मंजूरी दी है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि है, इन विच स्टेट द जांस्कर फेस्टिवल 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो जांस्कर फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तो ये लद्दाख में सेलिब्रेट होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें कि विच स्टेट जास्कर फेस्टिवल 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जास्कर फेस्टिवल जो है वो 2024 का 9वां संस्करण है, जो कि 13 दिसंबर को जो है लद्दाख में शुरू हुआ था। यह महोत्सव स्थानीय परंपराएं, संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। लद्दाख के लोग इसे बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी गई? तो चौथे चरण को मंजूरी दी है कब से कब तक? 2024-25 से 28-29 के बीच तक। तो ये इसमें चौथा चरण स्टार्ट हो जाएगा ग्राम सड़क योजना का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? श्री विजयपुरम किया गया था। तो आप ये नाम याद रखेंगे। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, व्हाट हैज बीन प्रीनेम पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो ये हो जाएगा श्री विजयपुरम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसे किया था? तो मनु भाकर को किया था। तो ये भी जो है ओलंपिक खेलों में भाग लेती हैं, आप इनको जानते होंगे। ये नीचे इनका इमेज लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट कौन है? तो ये कौन है? ये है पायलट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली जो है पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह बनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा जो कि है, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जो उस समय प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बन गया है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन जो कि है, होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, द टर्म व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, व्हाइट व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब कि श्वेत क्रांति का शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ये मिल्क से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद रखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है, विच स्टेट रिसेंटली इशूड दैन अलर्ट आफ्टर वेस्ट नील फीवर केसेस? तो ये हो जाएगा कौन? केरला स्टेट हो जाएगा। तो हाल ही में किस राज्य में वेस्ट नाइल फीवर के केस के बाद अलर्ट जारी किया गया? तो केरला में। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, विच कंट्री वॉन द बैडमिंटन कॉम्पिटिशन थॉमस कप एंड उबेर कप 2024 टाइटल? तो बैडमिंटन प्रतियोगिता का जो थॉमस कप है और उबेर कप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए, तो वो 2024 का खिताब किसने जीता? तो वो कौन सी कंट्री थी? चीन थी। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि चीन ने उबेर कप और थॉमस कप दोनों जीता था 2024 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो ये कौन सा मनाया था? 86वां मनाया था, मतलब 86th मनाया था सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2024 को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, DIMSTIC सुरक्षा प्रमुखों को चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बिम्स्टिक जिसे कहेंगे, इसका 4th एनुअल मीटिंग कहाँ पे किया गया था? तो ये हुआ था म्यांमार में। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो कौन बनी? मनु भाकर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों आपके लिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीबीटी 2 में जो है जीके जीएस का पेपर लगभग 50 नंबर का आता है, कंप्लीट 50 नंबर का आता है, जिसमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो से करंट अफेयर देख रहे हैं तो उम्मीद है कि पूरी तरह से चांस है कि आपके एग्जाम में यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे।
अगर इससे भी आपको डाउट है तो जिसे मैंने पहले वीडियो दिखाई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। कंप्लीट करंट अफेयर है, आप चाहें तो उसको अच्छे से देख के अपने एग्ज़ाम को और भी अच्छा दे सकते हैं। आगे बढ़ें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी जो है श्याम निकलन किस राज्य से संबंधित है? तो पी श्याम निकलन जो है 85th शतरंज ग्रैंड मास्टर है और ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें 85 शतरंज के ग्रैंड मास्टर पूछा गया है। अभी हाल-फिलहाल में 86 भी है और 87 भी है। तो ज़रूर आपसे 86 और 87 ना पूछकर 85 पूछा जाएगा और इनका नाम है पी श्यामनिकलन। तो आप इनको बारे में ज़रूर अच्छे से और रिसर्च करके देख सकते हैं। 86 भी आप देख सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। पर फिलहाल 85 जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2024 में ग्रैंड मास्टर बने थे और करंट अफेयर जैसा आप सभी को पता है टीसीएस जो है एग्ज़ाम कराती है। तो वो इस तरह से करंट अफेयर पूछती है, 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल पुराने करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह से पी श्याम निगलन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 85th नंबर के शतरंज की ग्रैंड मास्टर है और ये तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन है? तो ये है, इनका नाम है जिया राय। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन बनी? तो जिया राय बनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, इनमें से कौन-सा देश BRICS ब्रिक्स कहते हैं जिसे ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो कौन-सा ऐसा जो देश है जो ग्रुप्स का हिस्सा ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? तो वो अर्जेंटीना हो जाएगा। तो अर्जेंटीना जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने ब्रिक्स समूह बनाया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, तो इससे ब्रिक्स के बन गया और इसमें लास्ट में एस लग गया, BRIC पहले था, साउथ अफ्रीका के जोड़ने के बाद ये BRICS हो गया था। आप इसे अच्छे से इसको भी देख सकते हैं। 2006 तक जो कौन-सी कंट्री थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना थी और जो 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो इसमें एस लग गया। अब फिर इसमें क्या हुआ है, इसमें मिस्र, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी को प्रवेश करने वाले हैं। मतलब कि 2024 में ये सभी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो पहले जो है कितनी कंट्री थी? तो पहले कितनी कंट्री थी? 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले 5 कंट्री थी, अब कौन-सी कंट्री इसमें और ऐड हो गई है? तो मिस्र ऐड हो गया है, यूथोपिया ऐड हो गया है, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी अब ब्रिक्स में ऐड हो गए हैं। हालाँकि इसका नाम नहीं चेंज किया गया है, अभी भी इसे ब्रिक्स ही कहा जा रहा है, पर इसमें अब इतनी सारी कंट्री ऐड हो गई है। तो पहले 5 कंट्री ऐड थी, अब 6, 7, 8, 9, 10 कंट्री पूरी तरह से ऐड हो चुकी है 2024 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024? तो किसने जीता? श्रीलंका ने जीता था। वुमेन्स का एशिया कप जो है वो किसने जीता? तो किसने जीता था 2024 का? वो जीता था श्रीलंका टीम ने। आगे आता है हमारा अगला, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये रैंक थी कितनी? 159। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में जो है भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 159। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में बोहाई खाड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बोहाई खाड़ी किस सागर में स्थित है? तो ये है किस सागर में? येलो सागर में है। येलो सी कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो 10 मीटर का जो एक शूटिंग कॉम्पिटिशन होता है एयर पिस्टल मिक्स टीम, उसमें 2 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो 2 लोग कौन है? वो है मनु भाकर और सरबजोत सिंह। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। ये है जो आप देख पा रहे हो, ये मनु भाकर, ये है सरबजोत सिंह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील पहल की शुरुआत की थी? स्कूल ऑन व्हील पहल की शुरुआत जो है किस राज्यपाल ने की थी? तो मणिपुर के राज्यपाल ने की थी, जिनका नाम है अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना और इन्हें कब जो है पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो ये 2024 में इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये हो जाएंगे कौन, प्रति सूदन हो जाएंगे। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। 2024 की बात हो रही है, तो 2024 में प्रीति सूदन हो जाएंगी। अभी इस समय जो है वो चेंज है, और 2024 के अनुसार ये प्रीति सूदन थी जिन्हें लोक सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो है बताया गया था। इस बार आप देख सकते हैं 2024 का पूछा जाए तो वो कोई और होंगी। ये किस आर्टिकल में है हमारा, तो ये आर्टिकल है 315 315 में बताया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया गया है चीन में या चाइना में किया गया है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। तो आप ये याद रखेंगे, जो एक फेमस खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ है उनका जो है निधन हो गया, और वो किस खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा जो कि है वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 कहाँ किया गया था? तो ये तमिलनाडु और राजस्थान स्टेट में किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 किस स्टेट में हुआ? तो तमिलनाडु और राजस्थान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? तो मित्र शक्ति होता है जो है वो श्रीलंका के बीच होगा। तो ये आप याद रखेंगे कि मित्र शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? श्रीलंका कंट्री में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा 71वां, 71 स्थान रहा भारत जो है पेरिस के ओलंपिक 2024 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा अस्कोना लाकार्नो पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहरुख खान। तो आप ये अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा किस राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया? तो किस आयोजन किया गया, किस स्टेट में? तो ये हरियाणा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा कि किस राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया? हरियाणा में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये है बैडमिंटन से रिलेटेड है। किस तरह से बैडमिंटन, मतलब पैरा एथलीट है। तो ये आप याद रखेंगे बैडमिंटन से संबंधित है प्रमोद भगत। जी इनका इमेज भी देख पा रहे हैं, ये है प्रमोद भगत, आप इनको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पुरुष खो-खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये भी किस टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय पुरुष खो-खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता था? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड रिसेंटली? तो ये हुआ था बेल्जियम में। तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये स्टैटिक्स से क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है पूछा जाए कि रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है आर्ट्स रिवाइलिस्ट एंड इंस्टीट्यूट बिल्डर नामक प्रकाशित जो है पुस्तक प्रकाशित की। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है भरतनाट्यम से। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे भरतनाट्यम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञानकोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया था? तो ये किस योजना के तहत किया था? मिशन कर्मयोगी के योजना के तहत किया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है अमृत ज्ञानकोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया मिशन कर्मयोगी के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री अवॉर्डेड जो है गोदावरी दत्त पास्ड अवे ही वॉज नोन फॉर विच आर्ट? तो ये है मिथिला चित्रकला। तो मिथिला चित्रकला से संबंधित थी पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त, जिनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि बिहार के दरभंगा में मिथिला पेंटिंग की कलाकार जो है गोदावरी दत्त का 93 की उम्र में निधन हो गया। ये आप नीचे देख पा रहे हैं, ये पेंटिंग होती है, मिथिला आर्ट होती है, और ये है गोदावरी दत्त जी जिनका 93 की एज में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस राज्य ने जो है नंज रायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। तो किस राज्य ने किया?
नंजरार बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बना है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी। तो छात्राओं की सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है बुची बाबू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो बुची बाबू टूर्नामेंट का संबंध है क्रिकेट से, तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे। बुची बाबू टूर्नामेंट का संबंध है क्रिकेट से। ये है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है निम्न में से किसे अगस्त 2024 में परिवर्तन जो है निदेशालय ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। तो राहुल नवीन को 2024 में ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है 70th फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये ऋषभ शेट्टी को दिया गया था। तो आपने कंतारा मूवी देखी होगी, तो उसी में एक्टर लीड में थे ऋषभ शेट्टी। तो इन्हीं को 70वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 से सम्मानित किया गया था बेस्ट एक्टर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कर रहा था? तो ये 2024 में मेजबानी कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति के संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका हाल फिलहाल में 2024 में निधन हुआ, वो उनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, जो कि एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। और वो कौन सा डांस परफॉर्म करते थे? तो वो भरतनाट्यम जो है हमारा क्लासिकल डांस है उसको परफॉर्म करते हैं। ऐसा आप नीचे देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित थी? तो भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है उससे संबंधित थी। और किस स्टेट से थी? तो तमिलनाडु स्टेट से थी। और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड सम्मानित किया गया है, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 1968 में सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से तो 1977 में 1977 में इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी झारखंड राज्य के द्वारा। तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये भारत देश में किया जा रहा है फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया? तो ये कब किया गया था? मलेशिया में किया गया था 2024 में। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये मलेशिया हो जाएगी। कंडक्टेड बायलैटरल एयर एक्सरसाइज अंडर शक्ति जो है 2024। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को कितनी किलोग्राम भार वर्ग से अयोग्य घोषित कर दिया गया था? जैसा आप सभी ने देखा 2024 में एक ही प्रॉब्लम हो गई थी कि विनेश फोगाट को आखिरी मैच से पहले उन्हें बाहर कर दिया गया था, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो 50 केजी वेट से वो ज़्यादा थी, थोड़ा सा ज़्यादा थी, तो इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुनचुन नगरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया? तो ये कर्नाटक के सरकार ने किया था।